बच्चे दशमलव क्लास दूसरा है, दशमलव भिन्न का क्लास दूसरा है। देखते हैं दशमलव भिन्न में मस और लस कैसे निकलता है, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदले। निम्नलिखित दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदले। ठीक है, संख्या दिया हुआ है 0.27, दूसरा है 1.8 तथा तीसरा है 0.036 का एलसीएफ और एलसीएम कैसे निकालें। ठीक है बच्चे, तो एलसीएफ और एलसीएम कैसे निकालें, तो इसके लिए है कि सॉल्व करते हैं बच्चे। आइए जुड़िए अधिक से अधिक। तो इसमें देखते हैं 0.2 अंक के 0 पॉइंट के बाद 2 अंक है, एक में एक पॉइंट के बाद 1 अंक है, एक में देखते हैं कि पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो बराबर कर देंगे। तो बराबर कर दिए तो ये हो गया 170। 3 अंक है, इसमें एक ही अंक में के बाद पॉइंट है, तो ये हो गया 1800। बराबर कर देते हैं, अब पॉइंट को नजरअंदाज कर देते हैं, तो 36। ठीक है, तो जब 36 हो गया, 36 से इसमें 36 जब हो गया तो उसको एलसीएम लेंगे, तो उसको एचसीएफ, सबसे पहले एचसीएफ ले लेते हैं। पॉइंट के बाद 2 अंक था, पॉइंट के बाद 1 अंक था, पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो 3 अंक को बराबर कर दे इक्वल, तब हो गया पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट के बाद भी 3 अंक, आप पॉइंट के बाद 3 अंक को तब इक्वल कर दिया। आप दशमलव को अभी भी पॉइंट को भूल जाते हैं, दशमलव यानी पॉइंट को जब भूल जाते हैं तो उसको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो 18 से 18 दूना 36, 18 से 100 मरतबे कट जाएगा, 18 से कट जाएगा, 18 का 18, 18 पंचे 90। तो इसको ले लिए तो ये हो गया आपका 18 एचसीएफ। जब हो गया एचसीएफ हो गया, क्या कि 18 को 2 से गुना करेंगे, 18 गुने 100 से गुना करेंगे, 18 गुने 1 और 5 यानी 15 मरतबे करेंगे। ठीक है, तो उसमें मौसम वही होता है, अधिक से अधिक कॉमन फैक्टर हो, तो 18 सब में है कॉमन फैक्टर, 18 हो गया एचसीएफ। ठीक है, आप इस संख्या जब एचसीएफ हो गया, आपका एचसीएफ निकल गया आंसर, तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम जब निकालेंगे तो इस संख्या को एलसीएम निकालेंगे, तो अभी 300 हम जब लगाते हैं तो 90 मरतबे कटेगा, 9 27, 600 मरतबे कट जाएगा 3 से, 12 12 36। फिर 3 से जब हम लगाते हैं, 3 से लगाते हैं तो वो हो जाए 30 मरतबे कटेगा, 200 मरतबे कट जाएगा और 4 मरतबे कट जाएगा। फिर 2 मरतबे कटेंगे तो 15 मरतबे कटेगा, ये 100 मरतबे, ये 2 मरतबे। अब 5 मरतबे काटेंगे, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 2 कॉपी। ठीक है, फिर 2 से लगेगा तो 3 कॉपी, 10, 1 मरतबे 2 कट गया। तो एलसीएम निकालने के लिए होता है एलसीएम निकालने के लिए होता है 10 गुने 3 गुने 2 10 गुने 3 10 गुने 3 गुने 2 गुने 5 गुने 2 गुने 3 गुने 3। तो 1 जीरो पहले से है, इसको गुना करेंगे तो 1 जीरो और दे देगा एक्स्ट्रा। ठीक है,
उसके बाद 3 तिया 9 तिया 27, 27 को 2 से गुना करेंगे तो 54 हो जाएगा, यानी 5400 आपका एलसीएम आ गया। 5400 तो आ गया, मगर पॉइंट 3 अंक के बाद है, तो पॉइंट 3 अंक के बाद डालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 5.4 एलसीएम प्राप्त हो गया। आपका आंसर हो गया 5.4। 5400 तो आ रहा था एलसीएम, मगर जब पॉइंट 3 अंक के बाद पॉइंट है तो 3 अंक के बाद पॉइंट डालें तो जीरो, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू रहता नहीं है, तो ये हो गया 5.4, आपका एलसीएम आ गया। ठीक है बच्चे, आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलें। ठीक है, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलें, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें होता है दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलें। ये सब है 0.333, यानी ब्रेक फेल है और संख्या रिपीट कर रहा है, संख्या रिपीट कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, यानी पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न, पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न ब्रेक फेल है, संख्या रिपीट कर रहा है, बार बार पूर्ण रूप से कटता नहीं है, तो इसको साधारण भिन्न में कैसे बदले, साधारण भिन्न में कैसे बदले, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 0.3 ले सकते हैं, इस पर बार चढ़ा देते हैं, बार चढ़ा दिए यानी कि वो ब्रेक फेल है, कभी कटेगा नहीं, पूर्ण रूप से जाता ही रहेगा, तो उसको भिन्न करने के लिए इतना लंबा चौड़ा खिला जाएंगे, एक चीज पर बार चढ़ा देते हैं, 3 पर ऊपर डैश चढ़ा दिए, उसको बार कहते हैं, यानी पुनरावृत्ति हो गया। जिस पॉइंट के बाद जिस संख्या का पुनरावृत्ति होता है उसके नीचे में उतना ही न होता है, तो इस संख्या को जब हम पकड़े पॉइंट को जब हटाएंगे तो 3/9 एक संख्या बार चढ़ा दिया उसी द्वारा की बार बार जाते रहेगा, कभी कटेगा नहीं, तो उसी द्वारा जितना पर बार रहता है उतना पर 9 हो जाता है। आप काटे तो क्या हो गया, काटेंगे तो क्या होगा 1/3, यानी साधारण भिन्न में आपका चेंज हो गया, साधारण भिन्न में चेंज हो गया। ठीक है बच्चे, आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 0.67 जीरो फेल, ब्रेक फेल है, तो उसी को पुनरावृत्ति कहते हैं, पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न। ठीक है, संख्या रिपीट कर दे, पूर्ण रूप से कटे नहीं, तो उसको क्या कहते हैं, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति कहते हैं। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि बार बार क्या लिखेंगे, 0.67 पर बार चढ़ा देंगे, जितना संख्या पर बार चढ़ा रहता है तो उतने नीचे में अंश में हर के नीचे में उतने 9 हो जाता है, तो 9 हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे 67 इसको पॉइंट हटाते हैं, जितना है बार यानी जितना संख्या पर रेखा है, रेखा चढ़ा दिए, क्या कि बार बार जाते रहेगा, रिपीट करते रहेगा, तो उसी के लिए उतना 9 हो जाएगा। तो कहता है साधारण भिन्न में बदलने के लिए, तो वो किसी संख्या से कटेगा नहीं, 67 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 99 है, यानी कि ये संख्या किसी से नहीं कटेगा, तो आपको हो गया 67/99 साधारण भिन्न। ठीक है, उसी तरह से आइए देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर तीसरा को, क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखते हैं कि 0.3251 ब्रेक फेल है, यानी पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति को ही बार कहते हैं, बार बार रिपीट करे, कोई संख्या पूर्ण रूप से कटे नहीं तो नहीं कटेगा, तो इसको हम कर सकते हैं 0.3251 बार चढ़ा दिए, यानी कि कटेगा नहीं, बार बार रिपीट होगा, ये जो बार उसी द्वारा चढ़ा दिए कि उस संख्या के बाद एक के बाद भी फिर होगा 3 2 5 1, उस तरह के ब्रेक फल रहेगा, कभी पूर्ण रूप से कटेगा नहीं, कितना लिखे, तो उसी द्वारा बार चढ़ा दिए। आप इसको जब हम सोल्व करते हैं, जितना संख्या पर बार यानी पुनरावृत्ति है उतना ही 9 हो जाता है हर में, तो 3
2 5 1 बटा 4 गुना कटेगा नहीं कटेगा किसी संख्या से, तो ये संख्या आपका 3 से कटेगा, 5 5 10 11 नहीं कटेगा, तो उस संख्या क्या हो गया, पुनरावृत्ति हो गया, उसी को कहते हैं पुनरावृत्ति। ठीक है, साधारण भिन्न। आइए बच्चे इसको देखिए, निम्नलिखित दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदले। उस पहिने से इसमें पहिने से बार नहीं दिया हुआ था, यानी रेखा नहीं दिया हुआ था। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए उसमें निम्नलिखित दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में ही बदलने के लिए पहिने से ही उस पर बार चढ़ा हुआ है। ठीक है बच्चे, आइए देखते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चे, सोल्व करते हैं, तो पहले से ही दिया हुआ है उस पर बार। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इस संख्या जो जिस पर रेखा दिया हुआ है उस संख्या हमेशा रिपीट करेगा, कभी पूर्ण रूप से किसी संख्या से कटेगा नहीं, उसी को दशमलव भिन्न या बार कहते हैं। ठीक है, तो उसी को पुनरावृत्ति होगा, उसी पर जिस पर रेखा जिस अंक पर चढ़ा हुआ है उसी पर बार बार रिपीट करेगा, भाग देते रहेंगे तो किसी संख्या से कटेगा नहीं। तो उसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को 0.18 पर रेखा खींचा हुआ है, रेखा खींचा हुआ है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे बच्चे, तो हम 1.18 लिखेंगे, जिस संख्या पर बार चढ़ा हुआ है उतने ही 9 नीचे में हो जाएगा, जिस संख्या पर बार नहीं चढ़ा हुआ है पॉइंट के बाद है तो उतना 0 रख देंगे। ठीक है, 0 रख दिए, जिस रेखा पर लाइन खींचा हुआ है उतना 9 होगा, जिस संख्या पर रेखा नहीं है उस संख्या के बराबरी 0 हो जाता है, उस संख्या के वैल्यू 0 हो जाता है। अब टोटल संख्या 18 है, जिस संख्या पर बार नहीं है यानी रेखा नहीं है उस संख्या को घटा देते हैं, घटा दिए तो ये क्या हो गया, 18 - 1 बटा 90, 90 हो गया, तो ये हो गया आपका 17 बटा 90, साधारण भिन्न हो गया 17 बटा 90। चलिए बच्चे उसी तरह से उसको सोल्व करते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 0.576 पर बार चढ़ा हुआ है, जिस पर रेखा चढ़ा हुआ रहता है उतना 9 हो जाता है हर में। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 576 बटा एक संख्या पर 9 है तो उतना 9 होगा, 9 हो गया, जिस संख्या पर जितना संख्या पर रेखा रहे यानी बार रहे तो उतना 9 हो जाएगा, जिस संख्या पर नहीं है उस पर 0 हो जाता है, तो 0 हो गया, दो संख्या पर नहीं था तो उसी द्वारा दो संख्या का बराबर 0 हो गया। अब टोटल में से जिस संख्या पर बार नहीं है उस संख्या को घटा देते हैं, इस संख्या को घटा दिए, 7 घटा दिए, तो 7 घटा दिए तो क्या होगा, 6 में से 7 नहीं जाएगा, एकदम 10 16, 16 में से 9 गया, 7 गया 9, ये बचा 6 में से 5 गया, ये बच गया 1, ये उधर 5, हाँ बटा 900। ठीक है, 900 हो गया, 3 से कट जाएगा, क्या कि 6 9 1 10 10 और 5 15, यानी एक मरतबे बच्चा 2 7 3 बट्टा, ठीक है, तो ये संख्या आपका 173 बट्टा 300 आपको हो गया आंसर। साधारण भिन्न में बदलने के लिए ही हो गया 173 बटा 300। ठीक है बच्चे, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है
0.1254 पावर 4। 5 और 4 पर बार चढ़ा हुआ है, क्वेश्चन निकालना है, साधारण भिन्न में बदलना है। साधारण भिन्न में बदलना है, जिस संख्या पर बार हो तो उसको सोल्व करते हैं। 12, 5, 7 बटा हर में जिस संख्या जितना संख्या पर बार है उतना 9 हो जाता है, जिस संख्या पर बार नहीं है उतना 0 हो जाता है। और जिस टोटल संख्या में से जिस संख्या पर बार नहीं उस संख्या को घटा देते हैं, तो 1297 माइनस 12 बटा 9900। ठीक है, 9900 हो गया। तो इसमें से जब घटाएं, 7 में से 2 गया तो 5, 5 में से 1 गया 4, उधर 12 बटा 9900। देखते हैं 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है तो काट देंगे। 3 से कटेंगे तो ये हो गया 4 मरतबे 1 और 5 बटा 3300। अभी नहीं कटेगा, अब 5 से कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40 और 5 तिया 15 बटा 6 इतना, यानी कि आपका हो गया 83.660। 83.660। ठीक है बच्चे, उसी तरह से आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, इसको देखना जरूरी है। इतना वीवीआई है मत पूछिए उसको, इसको देखने में कितना बच्चा हरक जाएगा, देखने ही में बनाएगा क्या। ठीक है, तो उसी के लेके बना रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 है 3.0072 पर 7 और 2 पर बार चढ़ा हुआ, इसको साधारण भिन्न में बदलना है। इसको सोल्व करते हैं। 3 ये रहेगा भिन्न के पहले है तो पॉजिटिव में रहेगा। उसके बाद टोटल संख्या है 0072, तो जिस संख्या पर बार चढ़ा हुआ है तो उतना ही 9 हो जाता है, तो 9 हो गया। जिस संख्या पर नहीं चढ़ा हुआ है उतना 0 हो गया। इसमें से जो संख्या पर नहीं चढ़ा हुआ है उतना संख्या घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपको संख्या हो जाएगा 3 प्लस 72, 0 घटाएंगे तो वही संख्या रहेगा बटा 9900। आप छोटा कर देते हैं, छोटा करेंगे तो देखते हैं 3 से कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 और 9 से काटे तो 1100। अभी भी कट रहा है, ये कट जाएगा आपको 4 मरतबे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 दूना 4, 4 दूना 8, बचा 2, बचा 3, 30, 7, 5। ठीक है, इसको काटे, आप इसको काटे, आई है 3 प्लस 2 बटा 275। इसको जब गुना करेंगे साधारण भिन्न में 3 से गुना करेंगे, 3 पंचे 15 के 5, हाथ में 1, 21 1 22, हाथ में 2 और 6 2 8 और प्लस 2 बटा 275। तो आगे आपका 827 बटा 200
75, तो उसको काटेंगे तो वो कटा जाएगा, उसे भागे दे देते हैं तो 3 मरतबे कटेगा। 3 से गुना करेंगे तो 3, 15, हाथ में 1, 22, हाथ में 2, 6, 2, 8, 825। हाँ, तो ये कट जाएगा, कट गया तो यानी कि 3.2/275। ठीक है बच्चे, आपको दिखाना था, वहीं हो जाता आंसर इसमें, मगर हमको पूर्ण रूप से दिखाना था कि बच्चा समझे। वहां से पहले गुना हो जाता है, इस संख्या को जोड़ देते हैं, फिर जो संख्या है फिर उसी तरह से बदल दिए तो आपका संख्या प्राप्त हो गया 3.2/275। ठीक है, वही संख्या है। ठीक है, अधिक से अधिक जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।